देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में काफी महत्वपूर्ण हाई कोर्ट के एक जजमेंट पे बात करने वाले हैं जो कि हर किसी पति को देखना बहुत जरूरी है। जी हाँ, मान लीजिए कोई भी पत्नी, मान लीजिए अगर वह एडल्ट्री में है, जी हाँ, मतलब किसी और के साथ उसका अफेयर चल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या इंटरिम मेंटेनेंस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्लियर किया है कि मान लीजिए कोई भी अगर किसी भी पत्नी है, क्योंकि इंटरिम मेंटेनेंस का एक ऐसा पंगा है जो कि तुरंत निचली अदालतें, जो निचली कोर्ट होती है, फैमिली कोर्ट वगैरह होती है, वो तुरंत इसका ऑर्डर पारित कर देती है। आपको सबको पता होना चाहिए, वो इतनी सुनवाई करती नहीं, पति पक्ष को इतना सुन ही नहीं पाती है कि भैया वो जो आरोप लगा रहा है या बता रहा है कि भाई उसकी पत्नी किसी और के साथ रह रही है या किसके साथ अफेयर चल रहा है उसका, तो ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल सुनवाई नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्लियर बताया कि अगर मान लीजिए कोई भी पत्नी एडल्ट्री में रहती है या मान लीजिए अफेयर है किसी के साथ में, तो ऐसी कंडीशन में अभी 125 सीआरपीसी का सबसेक्शन 4 यहाँ पे क्लियरली कहता है कि भाई कोई भी अगर महिला बिना कारण से पति को साथ छोड़ के जाती है या किसी और के साथ उसका रिलेशनशिप है, इस सिचुएशन में अगर पहले उसका आरोप लगाता है, उसका रिप्लाई पेश करता है पति, तो ऐसे कंडीशन में पहले उसकी सुनवाई होनी चाहिए कि भाई पहले इसका निराकरण करना चाहिए। जी हाँ भाई, पति कहता है कि साहब मेरी पत्नी बिना कारण से गई थी, आरोप लगा दिया उसने पहले, तो इसको साबित करना चाहिए, पहले इसकी सुनवाई करना चाहिए कि वाकई वो बिना कारण से गई है। अगर वो वाकई बिना कारण गई है तो 125 सबसेक्शन 4 लग जाएगा यहाँ पे कि भैया वो बिना कारण जाने वाली पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जाए, इंटर मेंटेनेंस इस पर नहीं बनना चाहिए। दूसरी सिचुएशन, मान लीजिए अफेयर में किसी थर्ड पर्सन के साथ, बॉयफ्रेंड है उसके या लिव इन में रह रही है किसी के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, तो ऐसी सिचुएशन में मेंटेनेंस नहीं देना चाहिए। जी हाँ, निचली कोर्ट को ये सोचना चाहिए कि जब उसके पति ने आरोप लगाया या रिप्लाई पेश किया है कि भाई उसकी पत्नी किसी और के साथ है, तो ऐसे कंडीशन उसको इंटरिम मेंटेनेंस नहीं देना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पे भी यही होता है, क्योंकि निचली कोर्ट ने यहाँ पे 7,000 का पत्नी बॉयफ्रेंड के साथ में थी, अफेयर में थी, मतलब रिलेशनशिप में रहती थी ऐसी सिचुएशन में, तो यहाँ पे पति उसका जवाब भी देता है कि भाई मेरी पत्नी अफेयर में है किसी थर्ड पर्सन के साथ में, बट निचली कोर्ट इसको सुनवाई नहीं करता है और इंटरिम मेंटेनेंस 7,000 का बना देता है। अब वो क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन डालता है हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में जाने के बाद हाई कोर्ट पे जाते ही उसकी सुनवाई करता है कि भाई उन्होंने वहाँ पे चैलेंज करता है कि भाई मेरी मिसेज ऑलरेडी किसी और थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में है, तो ऐसे सिचुएशन में पहले सबसे पहले उसकी रोक लगाया गया, वहाँ पे 7,000 का जो मेंटेनेंस था उसको रोका गया और उसकी सुनवाई की गई कि भाई पहले जो ये थर्ड पर्सन के साथ है इसको नोटिस जारी किए, पत्नी को नोटिस जारी किया गया कि भाई लेके आइए, वाकई अगर ये किसी और के साथ है, पति वाकई इस चीज़ का निराकरण निकलना बहुत जरूरी है। जी हाँ भाई, पति ने पहले आरोप लगा दिया इस पे कि ये और के साथ है इस सिचुएशन में, तो इसको मेंटेनेंस क्यों दिया जाएगा? क्योंकि 125 सबसेक्शन 4 के लिए यहाँ पे मेंशन है, आपको कानून में भी ये चीज़ है, बिना कारण से पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। अगर घर छोड़ के गई है या फिर किसी और के साथ रह रही है तो भी मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे 125 सबसेक्शन 4 के तहत उन्होंने क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन डाल के हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। अब इसके 19 नवंबर को जाके इसकी अगली डेट होगी, लेकिन यहाँ पे फिलहाल करके जो इंटरिम मेंटेनेंस था उस पर हाई कोर्ट ने यहाँ पे रोक लगा दिया इस आधार पे कि भाई उसकी पत्नी के आरोप ये लगे हुए हैं कि भाई वह किसी के साथ में एडल्ट्री यानी अफेयर में है। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, मेंटेनेंस का जब भी मामला और वाकई आपकी पत्नी है ऐसी सिचुएशन में, तो वहाँ पे दो सिचुएशन, बिना कारण से गई है तो भी 125 सबसेक्शन 4 आप अप्लाई करा सकते हो कि भैया ये बिना कारण से गई है। साथ में अगर किसी के साथ उसका है तो उसके लिए भी आप बोल सकते हो कि भैया किसी के साथ अफेयर है, तो पहले इस अफेयर के बारे में पूरा डिस्कशन या निराकरण, इसका पूरा समाधान किया जाए, उससे के बाद में किया जाए। पीडीएफ की कॉपी आपको मिल जाएगी, लिंक में जाके वहाँ से इस चीज़ को लिख सकते हो और यह समझ आपको आ गया होगा कि अगर मान लीजिए कोई पत्नी अफेयर में या एडल्ट्री में रहती है तो उसको इंटरिम मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।